एक सज्जन थे काका हमारे, अरे गए काका, घर से बाहर जाना था तो घर वाले ने कहा अच्छा कुर्ता पहन लो। बोले यहाँ गांव में तो सब पहचानते हैं, वहां जाके पहनेंगे, काशी जाके पहनेंगे। ठीक है, कुर्ता ले लिया अटैची ने। अब बनारस पहुंचे, बोले अब तो पहन लो। बोले यहाँ कहाँ कोई पहचानता है, जहां पहचानते वहां पहनेंगे। बेचारे घूम घाम के वही फटे हुए शर्ट में घर आए, बोले अब तो पहनो। बोले अब तो यहाँ सब पहचानते ही है। मतलब कई लोगों का स्वभाव होता है नहीं पहनना, इसीलिए मां लक्ष्मी ने उनके स्वभाव को बदलने के लिए एक रूप लिया है, और वो है वैभव लक्ष्मी। वैभव अर्थात वेल्थ। उनका चेहरा तेज, तेजस्विता, कपड़ों में चमक, उनकी चाल में वैभव दिखेगा जब उनके पास अच्छा धन होगा। माफ करना डॉक्टर साहब, बोलो जय श्री कृष्ण। यदि अच्छा पैसा होगा तो हम कथा पंडाल में बैठेंगे, और यदि कुछ पूरा पैसा होगा तो इंश्योरेंस वाले को कॉल करेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण, डॉक्टर साहब के वहां जाएंगे। पर अच्छे पैसे को हमारे वहां कहा गया है वैभव लक्ष्मी। ये मां भगवती महालक्ष्मी के इतने सारे रूप हैं। ये तो मैंने इतने ही बताए सज्जनों, ये 8 रूप नहीं है, ये केवल एक रूप है जिसको अष्टलक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। उसके सिवा महालक्ष्मी तो कितने अवतार है। वही महालक्ष्मी सीता बनी है, वही महालक्ष्मी राधा बनी है, और वही महालक्ष्मी रुक्मणी भी बनी है। वही महालक्ष्मी ने 16,108 पटरानियों का रूप धारण किया है। उनकी कथा देवी भागवत में आएगी। अब तीसरे भाग में आइए, और तीसरा भाग है मां भगवान ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी। उन ब्रह्माणी ने भी कई रूप धारण किए। उनमें से एक रूप है शारदा, एक रूप है सरस्वती, एक रूप है संध्या, एक वाणी, और एक रूप है विधाता, जो बहुत महत्वपूर्ण रूप है विधाता का। सज्जनों, ये विधाता अद्भुत देवी है। जब तक व्यक्ति पर इन विधाता की कृपा नहीं होती, कुछ नहीं होता। यदि कोई कहे पंडित जी हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, ये सब जो दिख रहा है ना चाहो जलाली, ये सब मेहनत का परिणाम है। साहब ये गलत है। मेहनत करने से कभी पैसा नहीं आता, मेहनत करने से कभी विद्या नहीं आती। हाँ, मेहनत की आवश्यकता है, परिश्रम चाहिए, पर परिश्रम से ही नहीं होता। यदि परिश्रम से होता तो आज भी मुझे याद है फोर्ट वर्थ में एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा था सर जी सागर भाई, मैं और मेरा दोस्त एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े। अब वहां पर है हमारे यूटी आर्लिंगटन में, एक ही बैच में हमने पढ़ाई की कई सालों पहले। बहुत मेहनत की। जब बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है, और अच्छे बुद्धिशाली ही जाएंगे, जिनका ऊपर का ये भरा हुआ होगा वही जाएगा डॉक्टर की पढ़ाई करने, सब तो जाएंगे नहीं। अब बुद्धि भी है सबके पास, तभी तो वो गए साइंस में। मेहनत भी की सबने, और सब माँ बाप ने पैसे भी एक जैसे दिए। वहां नहीं पूछते आपके पिताजी पंडित जी है कि डॉक्टर है, सबकी फीस एक जैसी होती है। ये नहीं कहते कि वो जीतू भाई आपकी लड़की की फीस हम कम कर देंगे आप पंडित जी, ऐसा नहीं होता है जी। फीस सबकी एक जैसी, परिश्रम सबका एक जैसा, विद्यालय एक जैसा, शिक्षक एक जैसे। फिर भी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है जिसके पास खुद की 5 हॉस्पिटल्स है, और उन्हीं बैच में से आज भी एक व्यक्ति छोटे से सीवीएस में काम करता है डॉक्टर बनकर। सब कुछ एक जैसा था, पर एक सफल हो गया, एक नहीं हुआ। क्यों? कहने दीजिए और कहना पड़ेगा, एक का नसीब काम कर दिया और एक का नसीब काम नहीं किया। बिना भाग्य की सफलता प्राप्त नहीं होती, और वो भाग्य देने वाली मां भगवती है विधाता।